आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा लिखना है कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा हम चलेंगे, वो कहेगा हमको अपरिमेय संख्या है तो हम लिखेंगे परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो आपको पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और q नॉट इक्वल 0 यानी q 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, तो रूट 5 को जब हम माने परिमेय संख्या है तो हम लिखे हैं रूट 5 बराबर p बटा q। तो जहाँ p और q कोई पूर्णांक है, अब q क्या है, नॉट इक्वल 0 है। p और q क्या है, कोई पूर्णांक है और q नॉट इक्वल क्या है, 0 है। तो अब हम लिखेंगे मान लिया कि p और q का एक के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड m और n है। ठीक है, p और q के अतिरिक्त क्या है, एक के अन्य गुणनखंड भी है, क्या है, तो m और n जो उसे m और n पर काटती है। तो रूट 5 बराबर m बटा n, जहाँ m और n कोई पूर्णांक है, n नॉट इक्वल 0, n क्या है, 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। फिर हम चलेंगे, मान लिया कि m और n के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, यानी m और n के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। तो रूट 5 बराबर m बटा n। अब इसमें हम क्या किए, इसमें गुना कर दीजिए और यहाँ एक छुपा रहता है तो इससे इसमें हम गुना कर दिए, तो इसमें गुना कर दिए तो रूट 5 n हो गया और ये बराबर में हो गया m। तो इसको हम समीकरण 1 मान लीजिए। अब दोनों को हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखे हैं, तो इसका वर्ग करेंगे और इसका, तो इसका वर्ग करेंगे तो रूट 5 का वर्ग करने पर 5 आता है, n स्क्वायर के n स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत। अब m स्क्वायर को m स्क्वायर भी रहने दीजिए। अब n स्क्वायर 5 इधर गुना में इधर आ गया था भागा। अब यहाँ कहने का मतलब है कि m स्क्वायर में 5 से भागा लग जाएगा। तो यहाँ देखिए लिखे है कि m स्क्वायर बराबर m स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो m भी 5 से विभाज्य है। जब m स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो m भी क्या है आपका 5 से विभाज्य है। अब हम m भी मेरा 5 से विभाज्य है तो m बराबर 5 के अब यहाँ क्या किए, तो हम k एक अचर राशि मान लिए हैं। क्या कर लिए, अचर राशि मान लिए। जब मान लिए तो रूट 5 है, रूट क्या लिखे, k यहाँ है तो k अचर राशि है, तो m का मान समीकरण 1 में रखने पर यानी m बराबर क्या है, तो 5 के, तो जहाँ m होगा वहां पे क्या रखना है हमको, 5 के लिखना है। तो रूट 5 n स्क्वायर बराबर 5 के, तो इसका स्क्वायर कर दिए तो 25, k का स्क्वायर कर दिए तो k स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5, n स्क्वायर के n स्क्वायर, तो n स्क्वायर के n स्क्वायर 5 के 5 है, गुना में है, इधर आ गया था भागा में, तो 5 25 कट गया यानी 1 बटा 5 हो गया। तो 1 बटा 5 हुआ तो 1 में n स्क्वायर से गुना करेंगे तो n स्क्वायर होगा, 1 नहीं लिखा जाता है, 1 क्या किया जाता है, नहीं लिखा जाता है। अब हम क्या कर देते हैं, n स्क्वायर बटा 5 बराबर k स्क्वायर, तो n स्क्वायर भी मेरा 5 से विभाज्य है, n स्क्वायर भी मेरा क्या है, 5 से विभाज्य है। तो जब n स्क्वायर भी अगर 5 से विभाज्य है तो n भी मेरा 5 से विभाज्य होगा। तो लिखे हैं कि n भी 5 से विभाज्य है, तो इसलिए m और n दोनों 5 से विभाज्य है। तो इसलिए हमारा मानना गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू।